मैट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, किसी डेटा को हम डायग्राम के फॉर्म के अंदर कैसे प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, इसको अंडरलाइन कीजिए। सबसे पहले तो डायग्राम के अंदर जब भी हम डेटा को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं तो वो एक इफेक्टिव डेटा बन जाता है और हम अच्छे से उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं और अपना फ्रूटफुल रिजल्ट गेन कर सकते हैं। अंडरलाइन कीजिए, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डायग्राम। डायग्राम के कई टाइप्स हैं, जैसे ज्योमेट्रिक डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक डायग्राम के बारे में। ज्योमेट्रिक डायग्राम यानी बार डायग्राम और पाई डायग्राम, ये दोनों डायग्राम यहाँ शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है ये कि ज्योमेट्रिक डायग्राम का एग्जांपल्स बताइए, तो आप लिखेंगे बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, बार डायग्राम कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बार डायग्राम्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंपल, मल्टीपल एंड कंपोनेंट बार डायग्राम्स। पहला हम स्टार्ट करते हैं अपने बार डायग्राम से। हमने बार डायग्राम के टाइप्स पढ़ लिए हैं। बार डायग्राम में सबसे पहली फॉर्म है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम होता है कि रेक्टेंगुलर बार्स फॉर ईच क्लास और कैटेगरी ऑफ डेटा। इसके अंदर आपको एक रेक्टेंगुलर दिया होता है जिसकी हर ईच क्लास और कैटेगरी होती है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, इस तरीके से सेपरेटली क्लासेस होती है। हाइट ऑफ अ बार स्टार्ट फ्रॉम द 0 यूनिट। इसको हम 0 यूनिट से, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सिंपल बार डायग्राम को हम 0 यूनिट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहला क्लास इंटरवल लिया 0 to 10, तो 0 to 10 को हम स्टार्टिंग पॉइंट में देंगे, ठीक है। कंपेयर्ड बाय द रिलेटिव हाइट्स, हम इसको कंपेयर करते हैं इनके हाइट से। तो हमारे पास स्टेटस दिया हुआ है, पॉपुलेशन दी हुई है, इसका परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ पे इसने परसेंटेज निकाला हुआ है 360 का, ठीक है, 100 से डिवाइड करके। नेक्स्ट, अब है आपका फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम में एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी होती है। बाय फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स लाइक हिस्टोग्राम, इसके अंदर हम किस किस को शामिल करते हैं, हिस्टोग्राम को, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को और फ्रीक्वेंसी कर्व को और ऑक्टेव को।